आज मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ कच्ची कैरी की खट्टी मीठी ऐसी मजेदार चटनी जो समोसे, रोल, पकौड़े, रोटी, पराठे और चावल हर चीज का जायका दोबाला कर देती है। यकीन कीजिए, अगर घर में सालन नहीं है तो ये चटनी ही काफी है। और ये चटनी बनाना इतना आसान है कि सिर्फ 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है और ये चटनी आप महीनों स्टोर कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ मैंने 1 किलो कच्ची कैरियाँ ली हैं। ख्याल रहे कि आपने कच्ची कैरियों का इस्तेमाल करना है, खासकर जो हम अचार बनाने में इस्तेमाल करते हैं। कैरियों को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। अब तमाम कैरियों को छील लेना है। अब गुठली पर से तमाम पल्प को अलहदा कर लेंगे। अब यहाँ एक चीज आप नोट कीजिएगा, अगर आपको कैरी की चटनी में खड़े खड़े साबुत पीसेस पसंद हैं तो आप कैरी की कटिंग थोड़ी मोटी करेंगे। लेकिन अगर आपको मेरे और मेरे घर वालों की तरह हल्की सी घुटी हुई मुलायम चटनी पसंद है तो कैरियों को मेरी तरह थोड़े पतले पीसेस में कट कीजिएगा। बस इस तरह से ये ऑल इन वन चटनी बनकर तैयार हो जाती है, जो रोटी हो या चावल या स्नैक्स हो, सबका मज़ा दुबाला हो जाता है। आप इनकी कटिंग स्क्वायर शेप में भी कर सकते हैं। सबसे पहले कैरी की खट्टी मीठी चटनी के लिए तड़का तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने पैन में तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल किया है, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है, 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टीस्पून राई दाना, हाफ टी स्पून कलौंजी, सिर्फ 1/4 टीस्पून मेथी दाना। इस वक्त फ्लेम को बिल्कुल लो रखा हुआ है तो 5 से 6 सेकंड इन अज़्ज़ा को कड़कड़ा लेना है। अब इसमें ये कटी हुई कैरियाँ शामिल कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट भून लेंगे। 2 से 3 मिनट भून लिया है। अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे। तो यहाँ मैंने 2 कप गर्म पानी शामिल किया है। अब इसमें चंद मसाले शामिल करेंगे। तो यहाँ मैंने 1 टीस्पून या हस्बे जायका नमक शामिल किया है, 1.5 टीस्पून पिसी हुई कश्मीरी लाल मिर्चें शामिल की हैं। कश्मीरी मिर्चें कम तीखी होती हैं और इसका कलर चटनी में बहुत अच्छा आता है, लेकिन अगर आप चाहें तो हस्बे जायका पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल किया है और हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला। अब इन तमाम अज्जा को मिक्स कर लेना है और मीडियम फ्लेम पर इसमें एक उबाल आने देना है। जैसे ही उबाल आ जाए तो हमने पैन को कवर कर देना है और सिर्फ 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाना है। मैंने सिर्फ 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाया है। कैरियाँ बहुत अच्छे तरीके से गल गई हैं। अब इसमें हमने चीनी शामिल करनी है। जैसा कि मैंने 1 किलो कैरियाँ ली थी, लेकिन छिलके और गुठलियाँ अलहदा कर लेने के बाद जो हमारे पास पल्प बचा है वो 750 से 800 ग्राम के बराबर है। तो उसी हिसाब से हमने चीनी शामिल करनी है। तो यहाँ मैंने 600 ग्राम यानी कि 3 कप चीनी शामिल की है। यहाँ मैंने चीनी का इस्तेमाल किया है, आप मिश्री या गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी को हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। अब इसे तकरीबन 7 से 8 मिनट मीडियम फ्लेम पर बगैर कवर किए पकने देंगे। आप देखिए इसमें हैवी से बबल उठने लगे हैं, यानी कि हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ ये चटनी बनकर तैयार है। अभी आपको ये चटनी काफ़ी पतली लग रही होगी, लेकिन ये चटनी बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ तैयार है। जब ये ठंडी होगी तो ये खुद ब खुद गाढ़ी हो जाएगी। आप इस तरह चमचे की मदद से भी चेक कर सकते हैं। इस तरह से लकीर खींचेंगे। अगर लकीर बिल्कुल साफ है और चटनी आपस में नहीं मिल रही तो समझ जाइएगा कि अब इसमें पानी मौजूद नहीं है। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें हाफ टी स्पून काला नमक शामिल करेंगे और 1 टीस्पून चाट मसाला और ये 3 टेबल स्पून सिरका शामिल किया है। अब इन अज्जा को चटनी में हल्के हाथ से मिक्स कर लेना है। इसमें चीनी और सिरका प्रिजर्वेटिव का काम करेंगे और राई दाना भी एक अच्छा प्रिजर्वेटिव है। अब एक बात नोट कीजिएगा कि हमने इसमें चीनी अच्छी खासी क्वांटिटी में डाली है, जो कि इसको ख़राब नहीं होने देगी और आप आराम से इसे रूम टेम्परेचर पर एयर टाइट जार में 1 से 1.5 महीना रख सकते हैं और अगर फ्रिज में रखेंगे तो 6 महीने रख सकते हैं।
लेकिन अगर आप चीनी कम डालना चाहते हैं, यानी कि तकरीबन 1 कप चीनी डालते हैं, तो आप इसे लंबे अरसे के लिए स्टोर नहीं कर सकते और ये फ्रिज में सिर्फ 15 से 20 दिन रखकर ही आप इस्तेमाल कर सकेंगे। आप देखिए रूम टेम्परेचर पर ठंडी होने के बाद ये कितनी ज़्यादा गाढ़ी हो गई है। आपने इस चटनी को एयर टाइट जार्स में फिल करके रखना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि रूम टेम्परेचर पर आप तकरीबन 1 से 1.5 महीना रख के इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर फ्रिज में रख के इस्तेमाल करते हैं तो 6 महीने इस्तेमाल किया जा सकता है। आपने इस चटनी को एयर टाइट साफ सुथरे बिल्कुल ड्राई जार्स में फिल करके रखना है और जब भी निकालना है तो बिल्कुल साफ सुथरा ड्राई चमचा इस्तेमाल करना है। आपको शायद सुनकर अजीब लगे, लेकिन ये चटनी बिरयानी और पुलाव के साथ भी बहुत मजे की लगती है। तो आपने मेरे तरीके से ये चटनी जरूर बनानी है और मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरखान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।